हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 30वां भाग। मुस्कान आज जब लौटकर घर आई थी तो उसका दिल बहुत खुश था। पहली बार उसने आज अपने पापा से बात की थी और पापा ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए ढेर सारे खिलौने, चॉकलेट, केक वगैरह लेकर आएंगे। पूरा दिन मुस्कान चाहती रही थी और पलक के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन हर दिन की तरह पलक आज भी पूरी तरह से थक कर आई थी। मुस्कान को देखते ही उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश है। यस मम्मा, लग रहा है कि स्कूल में बहुत मन लगने लगा है। यस मम्मा, मेरे ढेर सारे फ्रेंड बन गए हैं और प्रिंसी तो मेरी पक्की वाली दोस्त बन गई है। चलो ना बाहर घूमने चलते हैं। मुस्कान का मन इस समय खुशी से आइसक्रीम खाने का हो रहा था, लेकिन पलक ने घड़ी देखा। रात के 9 बजे बज रहे थे। अगर इस टाइम वह मुस्कान को लेकर बाहर जाती तो निश्चित था कि लौटकर आते आते 10 बजे बज जाते। इस टाइम दोनों सोसाइटी से मैं काफ़ी अंदर रहती थी और मार्केट कुछ दूर पड़ता था। मार्केट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सोसाइटी की गली काफ़ी सुनसान हो जाती थी। बाहर जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। अकेले रहने के कारण पलक इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखती थी। इस समय सर्दियों का मौसम है और आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा। वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है, तुम चॉकलेट खा लो। पलक ने मुस्कान को टेबल पर बैठाया और फ्रिज में चॉकलेट ढूंढने चल दी। नहीं मम्मा, मुझे चॉकलेट नहीं खानी, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुस्कान ने जैसे जिद करते हुए कहा। क्यों, तुम्हें तो चॉकलेट बहुत पसंद है। मुस्कान की बात पर पलक ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मुस्कान कभी जिद्दी नहीं थी, पर कुछ दिनों से पलक नोटिस कर रही थी कि मुस्कान जिद्दी हो रही थी और उसे गुस्सा भी आने लगा था, जबकि मुस्कान इस टाइम रोज चॉकलेट खा रही थी। इस कारण उसे चॉकलेट खाने का तो बिल्कुल मन नहीं था। वह सिर्फ पलक के साथ बाहर घूमने जाना चाहती थी, जबकि पलक बाहरी दुनिया से मुस्कान को हमेशा दूर ही रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि मुस्कान बेवजह किसी की नज़रों में आए। अपने पिता की हाई सोसाइटी को वो जानती थी और अपने पीछे पड़े हुए फर्जी फोटोग्राफर्स को भी। राजपूत परिवार की फैमिली से बिलोंग होने के कारण शुरू से ही इन फोटोग्राफर्स की नज़र पलक पर होती थी। उसकी मां सुप्रिया जी ने भी अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा कर रखा था, तो पलक भी उन सब चीज़ों का साया मुस्कान पर पड़ने नहीं देना चाहती थी। नहीं मुस्कान, हम फिर कभी और चलेंगे, पर मुझे आइसक्रीम खानी है और अभी खानी है। बहुत जिद्दी होती जा रही हो तुम आजकल। मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दे रही हूँ, लेकिन आज बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, पलक ने कुछ स्ट्रिक्ट होते हुए कहा। बच्चों का मन तुरंत भागने लगता है और वही हाल इस समय मुस्कान का था। वह मन में सिर्फ यही सोच रही थी कि एक पापा है जो उसकी सारी डिमांड को एक बार में मान लेते हैं, सुन लेते हैं और इतना दूर होने के बाद भी पहुंचा देते हैं, और एक मम्मी है जो अभी खुद बाहर से आई है लेकिन उसे बाहर लेकर नहीं जाना चाहती। पलक की बात सुनकर मुस्कान का चेहरा उदास सा हो गया था। मेरी अच्छी सी प्यारी सी बेटी हो ना, आज ऑर्डर कर दे रही हूँ, आइसक्रीम खा लो। पक्का कल मैं ऑफिस से जल्दी चली आऊंगी और तुम्हें लेकर आइसक्रीम खाने चलेंगे। मुस्कान का उतरा हुआ चेहरा पलक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी। एक बार इस इवेंट के खत्म हो जाने के बाद उसने कुछ छुट्टियों का प्लान किया था, जो कि वह केवल मुस्कान के साथ ही बिताने वाली थी। मुस्कान के बुझे हुए चेहरे पर एक सरप्राइज पार्टी की बात ही चेहरे पर चमक भर देती थी, इसलिए अभी पलक ने इस सरप्राइज पार्टी को छुपा कर रखा था। ओके, मुस्कान ने भी पलक को तंग करना सही नहीं समझा।
पर रात को सोते समय जैसे ही पलक ने मुस्कान को सुलाने के लिए उसके कपड़े बदलने चाहे तो उसके शरीर पर कुछ नीले निशान देखकर बिल्कुल चौंक गई थी। ऐसा लग रहा था कि मुस्कान की स्किन को किसी ने जगह जगह से पकड़ कर मसला हो या फिर मोटे डंडे से पिटाई लगाई है। पलक का दिल तो धक से रह गया। आज तक उसने कभी भी अपनी मुस्कान को फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ था। मुस्कान, किसी ने तुम्हें मारा है क्या बेटा? पलक ने मुस्कान को अपने में समेट लिया। नहीं मम्मा। मुस्कान पहले समझ नहीं पाई थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि आज उसे चॉकलेट वाले अंकल ने उसे डांटा था और फिर क्लास में भी जब उसने बताया कि उसके पापा आने वाले हैं तो कुछ बच्चे हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिसको याद करके मुस्कान का चेहरा बुझ गया। तो फिर तुम्हारे शरीर पर यह निशान कैसे आए? देखो मुस्कान, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें मारता है या पीटता है या फिर तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव करता है तो तुम मुझे आराम से बताया करो। पलक ने मुस्कान का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। हाँ, एक अंकल है जो स्कूल में मुझे डांट दिए थे। आज मुस्कान के होठों से निकल गया। कौन से अंकल है वह? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पलक पूछने लगी, लेकिन मुस्कान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह पलक को क्या बताएं। वैसे भी उसे आदमी ने मुस्कान से पिंकी प्रॉमिस लिया था कि वो उसके बारे में अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताएगी। सच सच बताओ मुस्कान, स्कूल में तुम्हें कोई परेशान तो नहीं ना करता? करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मुस्कान उदास उदास बोली। कौन? मेरे क्लास में कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं और वो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। मैं बोलती हूँ उनसे कि मेरे पापा वापस आएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मुस्कान ने उदास होते हुए बताया। पलक ने मुस्कान को अपने सीने से लगा लिया। जितना ही पलक मुस्कान को इस पापा नाम के शब्द से दूर रखना चाहती थी, उतना ही यह शब्द मुस्कान और पलक की जिंदगी में परेशानी घोल रहा था। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल में बात करूंगी। वैसे बच्चों से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी सहेली प्रिंसी के साथ रहना और फिर भी अगर कुछ कहे तो मुझे बताना। अगले दिन पलक ने मुस्कान के स्कूल में मिलने का सोचा। मैंने आज़ाद कर दिया हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। इस मतलबपस्त दुनिया में रिश्तों को अपने मतलब के लिए बदलते हुए देखकर पलक का अब किसी रिश्ते पर से भी भरोसा उठ गया था और अपनी बेटी के लिए तो वह किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वह क्या जान रही थी कि उसकी बेटी एक अनजान पर भरोसा कर बैठी थी। क्या होगा इस भरोसे का परिणाम? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।